नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो कल वीडियो पढ़ा रहे थे, उसके आगे के मैटर के साथ में आपके साथ हैं। कल तक आपने पढ़ी थी भारत की जलीय सीमा के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, देश। तो कल हमने भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य पढ़े थे। आज हम भारत के जलीय सीमा बनाने वाले राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो राज्य जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, भारत के किनारे पर स्थित हैं, समुद्र के किनारे स्थित हैं। तो शायद ये वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है मैटर इस वीडियो में। तो भैया आज का जो आपका चैप्टर है वो भारत के जलीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को भैया यूनियन टेरिटोरी बोलते हैं और हमने इसलिए इसको यूनियन टेरिटोरी लिख रखा है जिससे आपकी समझ में ये यूटी आ जाए। बार बार केंद्र शासित प्रदेश लिखना बड़ा ज़्यादा लंबा वर्ड हो जाता है, तो हमने सोचा चलो इसको एक आपको वर्ड भी पता हो जाएगा, इनको यूनियन टेरिटोरी बोलते हैं, और आपको पता भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं भारत के जलीय सीमा वाले राज्य। तो हमने बताया था जो हम उसकी पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं वो यहाँ से साझा करते हैं और यहाँ से म्यांमार की, यहाँ तक की पूरी सीमा, ये पूरा का पूरा हिस्सा बांग्लादेश के साथ लगता है। तो इधर का हमारा कोई भी देश, कोई भी राज्य जलीय सीमा नहीं बनाता है। तो जो आपका ये भाई पूर्व है, तो जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको आप सेवन सिस्टर्स बोलते हो, 7 बहनें, वो उनमें से कोई भी राज्य जल सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस साइड में समुद्र नहीं है, उत्तर की तरफ हम कई देशों से घिरे हैं, उत्तर की तरफ समुद्र नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाते। बच्चा आपका पश्चिम में गुजरात से उठाएंगे और हम पूर्व में पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। ये आपके 9 राज्य हैं जो जल सीमा बनाते हैं, हमने लिख दिए हैं जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य। तो आपके पास 9 राज्य हैं जो जल सीमा बनाते हैं। उनमें सबसे पहला राज्य, उनको आप सिक्वेंशियल याद करिएगा ना, मतलब ऐसे इस हिसाब से आप उनको याद करेंगे तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले भैया गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा। दिखाइए भैया ये क्योंकि थोड़ा सा छोटा राज्य है, इसको रेड किए दे रहे हैं, उसको हमने रेड से बनाया तो हम रेड ही किए दे रहे हैं। ये भैया आपका गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, ठीक है, ये आपका केरल। फिर रिपीट कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन इन 9 राज्यों में कुछ पश्चिमी तट के राज्य हैं और कुछ इधर मतलब पूर्वी तट के राज्य हैं। तो जो पश्चिमी तट के राज्य हैं उनको अलग हमने लिख दिया है और पूर्वी तट के राज्यों को अलग लिख दिया है। जो आपके पश्चिमी तट के राज्य हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। मतलब आपके पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। तो पश्चिमी तट के जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। जबकि पूर्वी जो तट के राज्य हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर देखो जरूरी नहीं आपको ट्रिक याद हो, या ट्रिक क्या जरूरत है ट्रिक की, हम एक अच्छे से रास्ते से जाएंगे ना क्लियर। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि नहीं ट्रिक से जल्दी याद हो जाता है। तो अगर आप ट्रिक से याद करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको मैप पूरा याद है तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, अगर आपने मैप याद कर लिया तो आपके दिमाग में एक पूरा का पूरा फिगर ड्रा होता है, तो आपको किसी बेस की या ट्रिक की जरूरत नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं आपको ट्रिक मिले तो भैया आप खुद अपना दिमाग लगाइए। ट्रिक कोई दूसरा बताए वो कामगार नहीं होती जितना आप खुद का दिमाग लगा के बना सकते हैं। वैसे इधर की तो काफी लोग बताते भी हैं, आप ताऊ करके, आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, ता से तमिलनाडु और ऊ से उड़ीसा। आप बताओ।
और इधर का मुझे नहीं पता भाई, इधर की भैया अपने आप यार ट्रिक बताइए। ट्रिक मेरे बस की नहीं है, क्योंकि हम शार्ट रास्ता कभी नहीं अपनाते। हमने आपसे 100 बार ये बात कही भी है कि शार्ट रास्ता उतना कारगर नहीं होता है जितना कि एक मेन हाईवे। तो आप हाईवे से जाओ ना, आप बढ़िया रास्ते से जाओ, क्यों आप शार्ट में ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची सड़कों से जाएंगे। तो भाई इसके लिए इधर काफी लोगों के मुंह से हमने ये ट्रिक सुनी हुई थी, तो ये हमको याद थी। आप और इसका कुछ लड़के बता रहे थे क्लास में, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैंने पूछा था एक दिन, तो कुछ लड़के इसकी कोई ट्रिक बता रहे थे, मुझे नहीं याद है। और मुझे नहीं लगता आपको ट्रिक की जरूरत है। एकदम छोटे से छोटे छोटे क्वेश्चन है और आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बाई मैप याद कर सकते हैं। इसलिए मैंने बड़ा अच्छा सा मैप बना रखा है, बड़ी मेहनत करके। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और एक चीज, अगर आपको मैप याद है तो आपको आसपास के उसके राज्य भी पता होंगे। जैसे जैसे उसने कहा ये आपका तेलंगाना है, तो तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? इतनी आप ट्रिके बनाओगे भाई। अगर आपको मैप याद है तो आप आराम से बना लोगे कि जो तेलंगाना है वो एक सिरे से अगर हम उठाएं तो ये उड़ीसा का भाग, उसका आंध्र प्रदेश का भाग था पहले। अब ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो भाई आंध्र प्रदेश से हमने मान अलग हुए, तो आंध्र प्रदेश से हमने इसको अलग किया, तो हम इसको आंध्र प्रदेश से ही उठा ले। जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और बाद बीच में आपका एक राज्य छूटा नहीं है, शायद बना हुआ है, छूटा नहीं है। उन दोनों राज्यों का हमने नामकरण नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा ज्यादा जाम हो जाएगा, तो हमने किया नहीं था। उड़ीसा ये आपका 36 है। छत्तीसगढ़ के बाद ये आपका झारखंड। उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया है, ये 36 है, ये छत्तीसगढ़ है और ये आपका झारखंड। क्योंकि झारखंड पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, जबकि जो छत्तीसगढ़ है वो नहीं बनाता, इसलिए मुझे लगा ये उल्टा हो गया है। तो जैसे अगर आपको पूरा मैप याद है और किसी ने पूछा कि तेलंगाना के पड़ोसी राज्य बताओ, तो आप गिना लोगे, स्पीड में गिना लोगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लेकिन अगर आपको नहीं राज्य याद है, पता चला आपने ट्रिक बनाई, तो एक नाम से, एक अक्षर से कई राज्य हो सकते हैं ना। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या, हम भी मोस्टली लिख देते हैं एपी, तो क्या एपी अरुणाचल प्रदेश ही हो सकता है? आंध्रा नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश भी तो हो सकता है। तो पहली बात तो हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं, और बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से याद करिए और बाई मैप याद करिए, तो समझ लेते हैं। तो जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं वो है भैया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर एक तरफ से आपको याद है तो आपको खुद पहले से मैप में दिखेंगे। और जो पूर्वी तटीय राज्य हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं या तटीय सीमा बनाते हैं, और उनके सबके साथ में एक खासियत और भी है कि वो कई जगह भी फैले हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं ढूंढे मिलता है कि ये जो दमन, दीव, दादर और नगर हवेली ये हैं कहाँ। तो सबसे पहली चीज, दमन और दीव पूरी तरीके से गुजरात में, ये हमने बना रखा है। ये आपका दमन है और ये दीव है। दीव आपका सौराष्ट्र के हिस्से में आता है, और जो दमन है ये निचले हिस्से में आ जाता है, महाराष्ट्र के लगे के हिस्से में। लेकिन दादर और नगर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, अब ये पूरा एक है, पहले ये दो थे। पहले भैया ये दो केंद्र शासित प्रदेश से अब इनको मर्ज कर दिया गया है। तो दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ये भैया दीव है, ये दमन है, ये दादर और नगर हवेली है। तो एक तो ये है जो समुद्री सीमा बनाता है, बना रहे हैं भाई, दीव बना रहा है, दमन बना रहा है, दमन दीव ही बना रहे हैं, दादर और नगर हवेली नहीं बना रहा है। लेकिन चूंकि ये एक में ही है तो हमको बताना, तो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है आपका पांडुचेरी। पांडुचेरी के भैया 4 जिले हैं और 4 जगह फैले हैं। जो आपका पांडुचेरी है भैया, पांडुचेरी नहीं है, पुदुचेरी है। अब तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। जो आपका पुदुचेरी है इसके भैया 4 जिले हैं। पहला तो माहे है, दूसरा पुदुचेरी, दूसरा भैया कराईकल,
तीसरा पुदुचेरी है और जो चौथा है वो यनम है। तो ये जो माहे है ये भैया केरल में पड़ता है, माहे पड़ता है केरल में। जो कराईकल और पुदुचेरी हैं ये दोनों के दोनों जिले पड़ते हैं तमिलनाडु में। जो यनम जिला है वो भैया आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वो आंध्रा में पड़ता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज याद रखना। तो एक तो आपका ये हो गया, ये भी भैया गुजरात में 3 स्थानों पर फैला हुआ है। दीव यहाँ है, दमन यहाँ है और दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। उसके बाद जो दूसरा आपका तटीय सीमा वाला जिला राज्य है वो पांडुचेरी है, जो कि 3 राज्यों में फैला है। पहला जिला माहे केरल में, कराईकल और पांडुचेरी तमिलनाडु में और यनम आंध्र प्रदेश में। 2 तो ये हो गए। तीसरा है भैया आपका अंडमान निकोबार, दूर से दिख रहा है, पूरी तरीके से द्वीपीय है तो यहीं पर है। और जो चौथा है ये भैया इसको लिख लेना, हम हट जाते हैं बीच बीच में, अपना लिखते चलना क्योंकि हम इसको अरेंज कर रहे हैं। जो चौथा है आपका वो है भैया लक्षद्वीप। ठीक है, कुछ इस हिसाब से बिंदियां रखी हुई हैं, ये है आपका लक्षद्वीप। तो ये 4 जो है केंद्र शासित यूटी हैं, यूनाइटेड यूनियन टेरिटोरी हैं, जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्यों में 5 पश्चिमी तट से रिलेटेड हैं और 4 पूर्वी तट से रिलेटेड हैं। जो पश्चिमी तट से रिलेटेड हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। जो पूर्वी तट से रिलेटेड हैं वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वो 4 यूनियन टेरिटोरी जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। वो सबसे पहले आपका दमन दीव, दादर और नगर हवेली, दूसरा है आपका पुडुचेरी भैया, तीसरा है आपका अंडमान निकोबार और चौथा है लक्षद्वीप। तो जो आपका पांडुचेरी है, पुडुचेरी है, उसके भैया 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में विस्तृत हैं। इसका पहला जिला है माहे, केरला में है। कराईकल और पुदुचेरी भैया तमिलनाडु में है और लास्ट जिला यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हमने बना रखा है। तो इस हिसाब से आपको हमने 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य बताए जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा पूछ लेता है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पता है आपको? गुजरात है भाई, यहाँ से चलती है इसकी जलीय सीमा, यहाँ इस हिसाब से पूरी की पूरी भाई बहुत लंबी सीमा है इसके पास यहाँ तक की। तो सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य गोवा। सबसे लंबी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य गोवा। इसके अलावा सबसे लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि है भैया अंडमान निकोबार और सबसे छोटी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। टू दी पॉइंट रखे हुए हैं। तो सबसे लंबी जो है तट रेखा वाला यूनियन टेरिटोरी जो है आपका वो अंडमान निकोबार है और सबसे छोटी तट रेखा वाला या जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। तो फिर हम समझा रहे हैं, दीव दमन पूरी तरीके से गुजरात में है, दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, केरल में माहे, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में। इसलिए हम इनको बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये जिले काफी पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको पता भी होने चाहिए क्योंकि मोस्टली लोगों को ये जिले ये चीजें नहीं पता होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। और ये भैया आपका अंडमान निकोबार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। शेयर करते रहिए, सब शेयर तो कस के करिए क्योंकि भाई आपकी शेयरिंग काफ़ी कम है, तो शेयर जरूर करिए। और हमने आपसे कहा है कि हम बहुत जल्द आपके लिए यूपीपी के लिए एक बैच लेके आएंगे, फुल बैच लेके आएंगे 2-4 टीचरों के साथ में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बीएड की हम पूरी जानकारी दें, मतलब एंट्रेंस से लेकर, क्योंकि मैंने खुद बीएड किया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको
एंट्रेंस से लेके एग्जाम और एग्जाम के साथ साथ सिलेबस की, एंट्रेंस सिलेबस की और साथ में बीएड सिलेबस की पूरी जानकारी है, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता बताने का कोई फायदा है। अगर आप कमेंट करेंगे नहीं हाँ किसी की जानकारियां ये काम की हैं, तभी हम वो जानकारी आपको बता रहे हैं, अदरवाइज अदरवाइज तो हम आराम से अपनी जीएस ही पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।